हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक, हम क्या पढ़ चुके हैं? मेल के रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम पढ़े थे, फीमेल वाला प्लांट में। हम ये क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। ठीक, तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ये क्या करती है? एज बोथ टाइप्स ऑफ द गैमीट। बोथ टाइप चाहे गैमीट मतलब मेल एंड फीमेल जो होती हैं, ठीक, आर नॉन मोटाइल। इसमें प्लांट में दोनों नॉन मोटाइल होती हैं। मेल में क्या होते हैं? मेल वाला जो होता है मोटाइल होता है। ठीक, तो दे हैव टू बी इन ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्टिलाइजेशन टू अकर्स। तो ये क्या करती हैं? इन दोनों को नॉन मोटाइल होती हैं, तो ये क्या कराती हैं? फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। कैसे होता है? ये कैसे अचीव करती हैं, इसके बारे में बताए। तो पॉलिनेशन कैसे होगा? एक बायोटिक फैक्टर होगा, ये बायोटिक फैक्टर द्वारा होता है। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या करती है? पॉलिनेशन क्या करती है? इस मैकेनिज्म को अचीव करवाती है, मतलब इसको पॉलिनेशन कराने के लिए। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, किसका ट्रांसफ़र कराती हैं? पॉलन ग्रेन का। तो सेट फ्रॉम द एंथर, कहाँ से? एंथर से कहाँ पे लेकर जाती है? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या होती है? पॉलन का प्लेटफॉर्म होती है, कहाँ पे? लैंड करने के लिए। तो पिस्टिल इज द टर्म आफ्टर पॉलिनेशन। तो ये स्टिग्मा से हमारे पिस्टिल में पहुँच जाती हैं, तो स्टाइल ऐसे बना देती हैं, तो इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन कैसे होता है, इसके अभी प्रकार भी पढ़ेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव द इवॉल्व एंड द अमेजिंग एरे ऑफ द एडाप्टेशन, या अनुकूल के अपने अनुकूलन में फ्लावरिंग प्लांट में ये होता है जो करती हैं पॉलिनेशन को अचीव करती हैं। दे आर मेक यूज द एक्सटर्नल एजेंट ऑफ द अचीव पॉलिनेशन। तो ये कैसे होता है? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होता है। जैसे एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन हो जाता है? जैसे हमारी हो जाती है क्या? एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। तो ये इसके बारे में हमारा क्या होता है? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। ये 3 टाइप के होते हैं। एक होती है ऑटोगैमी, जो अपने आप में हो जाती है। एक क्या होती है? जिएंटोगैमी होती है। एक क्या होती है? जीनोगैमी होती है। तो ऑटोगैमी उसे कहते हैं जो सेम प्लांट्स सेम फ्लावर पे होती हैं। ठीक, एक ही प्लांट पे, जैसे हमारा ये है, एक प्लांट है, ये हमारी क्या हो गई? फ्लावर हो गई। तो इसी में हमारा क्या होगा? एंथर, इसी में स्टिग्मा अपना क्या पॉलिनेशन करा लेती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये तो जिएंटोगैमी होता है, अनदर फ्लावर एंड द सेम प्लांट। तो प्लांट तो एक ही रहेगा। जैसे एक प्लांट ये हो गया, यहाँ पे एक प्लांट हो गया, तो ये क्या करेंगे? एक फूल पे दूसरे फूल पे करा लेती हैं। तो ये हमारा क्या है? जीनोगैमी क्या होता है? दोनों एक ही स्पीसीज़ के दो अलग अलग प्लांट रहेंगे। अगर एक प्लांट है तो यहाँ पे एक फ्लावर हो गया, तो एक ये प्लांट हो गया, इसका फ्लावर हो गया। अब इन दोनों का पॉलिनेशन कराएगा क्या? जीनोगैमी। ठीक, ऑटोगैमी हम क्या कहते हैं? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन इज द अचीव विद द सेम फ्लावर। तो ये क्या पॉलिनेशन किससे अचीव करवाती है? होता है सेम फ्लावर से। किस पे? सेम प्लांट का होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो चाहे किसका? एंथर से क्या पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा पे किस पे? सेम फ्लावर पे होता है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर इन रिक्वायर सिंड्रोनी। सिंक्रोनी होती है इन द पोलन रिलीज इन द स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली, एंड आल्सो एंथर एंड द स्टिग्मा शुड बी क्लोज ईच अदर इन द सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, खुद से अपना पॉलिनेशन कर लेती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा इसका एग्जाम्पल दे किया है वायोला, जो इसे हम कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस एंड कमेनिलिया। इसमें क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इन तीनों हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें क्या होती है? 2 टाइप के हमारे फ्लावर होते हैं। एक होता है काइजमोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। काइजमोगैमस जो होती है ऊपर पाया जाता है, विच आर द सिमिलर फ्लावर्स ऑफ द अदर स्पीसीज विद द एक्सपोज ओपन एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें क्या होता है? एंथर स्टिग्मा क्या होती हैं? ओपन होती हैं। ग्लिस्टोगैमी जो होती है अंदर की टाइप होती है, तो स्विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो ये क्या होती है? खुलती नहीं है, इसे सेल्फ पॉलिनेटेड अपने आप में हो जाता है। तो विच प्रोड्यूस द एजोर सीड सेट इवन इनटू द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर। ये अपने आप में हो जाए, इसमें कोई पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई पॉलिनेटर एजेंट नहीं होते हैं। ठीक, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? किसको? जिएंटोगैमी के बारे में। जिएंटोगैमी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इन द एंथर टू द स्टिग्मा एंड अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट। तो एक ही स्पीसीज के प्लांट अगर है तो उसका अगले फ्लावर पे क्या जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है उसको। तो फंक्शनली क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन कराती हैं, इवॉल्विंग इन द पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, जैसे हमारा क्या? इंसेक्ट भी हो सकता है, विंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है। जेनेटिकली क्या होता है? इट इज़ सिमिलर
ऑटोगैमी। ये क्या होती है, ऑटोगैमी किसकी मतलब एक ही जीन है, एक ही फ्लावर के एक ही हैं, तो इसलिए क्या होती है सिमिलर ऑटोगैमी सिंस इंटर पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। एक ही प्लांट होते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिमिलरली ऑटोगैमी। जीनोगैमी हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा एंड डिफरेंट प्लांट। तो ये पॉलन ग्रेन का क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा क्या होती है, अलग अलग प्लांट के द्वारा होती है। दिस इज द ओनली टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट। तो ये क्या होता है, जेनेटिकली क्या होती है, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। तो मतलब एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग प्लांट होते हैं। टाइप्स ऑफ द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, तो क्या होती है, स्टिग्मा पे लाती हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन किससे दो टाइप का होता है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक में हमारा एनिमल आ जाता है, तो एनिमल में कैसे कौन कौन आ सकते हैं, इंसेक्ट आ सकता है, बैट आ सकता है, स्नैक, बर्ड्स एंड स्नेल। तो इंसेक्ट हमारे क्या कहते हैं, एंटमोलॉफिली। इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एंटमोफिली कहते हैं। बैट पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, चिरेप्टोफिली कहते हैं। स्नैक को क्या कहते हैं, ओफियोफिली कहते हैं। बर्ड्स को क्या कहते हैं, ऑरिन्थोफिली कहते हैं। स्नेल की पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, मेलिकोफिली कहते हैं। अब हमारा क्या आ गया, एबायोटिक। एबायोटिक में हमारा विंड्स आ गए एंड वाटर आ गए। तो विंड्स द्वारा पॉलिनेशन अगर होता है तो इनमें एनिमोफिली कहते हैं। वाटर द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। तो पॉलिनेशन बाय विंड्स, पहले हम क्या कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर को पढ़ लेते हैं, दो है, तो उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, बायोटिक फैक्टर को। तो पॉलिनेशन ऑफ विंड्स ये क्या होती है, मोर कॉमन इन एमंग द क्या होते हैं, एबायोटिक पॉलिनेशन। ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा विंड्स के द्वारा होता है। तो पॉलिनेशन बाय विंड्स इज कॉल्ड द एनिमोफिली, ठीक, एनिमोफिली होती है। तो वाइंड पॉलिनेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड दैट द पॉलन ग्रेन आर लाइट। इसमें क्या होता है, अगर वाइंड पर हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, सो दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। इसलिए हवा के करंट में बहने वाली होनी चाहिए, ये उड़ने वाले हो सकते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, दे आफ्टर, ये क्या करें, दे आफ्टर पासेज वेल एक्सपोज। और ये क्या हो जाती है, वेल एक्सपोज होते हैं, कैसे क्या करती हैं, स्टैमेंस, सो डैट द पॉलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू द वाइंड ग्रेन। तो हवा में उड़ने लगती हैं, बहने लगती है। लार्ज ऑफन द फीदरी स्टिग्मा, इसमें मतलब पंख जैसे होते हैं, तो इजिली ट्रैप इन द एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन में आराम से मतलब हवा में पॉलन ग्रेन ही उड़ के दूसरे पेड़ पे पहुंच जाती हैं, या दूसरे स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा वहाँ पे आ जाती हैं, किसके, हवा के द्वारा। तो दिस फ्लावर हैव द सिंगल ओवल, इसके फ्लावर क्या होते हैं, सिंगल ओवल होती हैं। ईच ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। तो इनके जो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होती हैं, इनके फ्लावर उसमें पैक होते हैं। जैसे हमारा क्या आ गया, कॉर्न कैब हो गया, टेसल्स ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द वाइन। तो ये क्या कहते हैं, जैसे हमारा कॉर्न का प्लांट होता है, ऊपर हमारे क्या लगे रहते हैं, इसके पॉलन ग्रेन होते हैं, यहाँ पे आके क्या लगी होती है, इसी पे हवा के द्वारा इस पे आके गिर जाती है, तो इसका पॉलिनेशन हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, कॉमन इन ग्रास। तो सबसे ज़्यादा क्या इसके में पाई जाती हैं, घास में पाया जाता है, ठीक। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पॉलिनेशन बाय वाटर। तो वाटर इज द क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत कम पाया जाता है कि इसमें वाटर द्वारा जो हो, जो तालाब में पाए जाते हैं वही ज़्यादा करके पाया जाता है। एंड द लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। यही नीट में पूछता है, इसमें कितना 30, कम से कम कितने 30 के जो जेनरा होते हैं ये पाए जाते हैं। मोस्टली मोनोकाटिलिडान, सबसे ज़्यादा किसमें मतलब किसमें पाया जाएगा, मोनोकाटिलिडान में पाया जाएगा। वाटर इज द रेगुलर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मेल गैमीट एमंग द लोअर प्लांट्स इन द ग्रुप्स ऑफ द सच जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेट्रोफाइटा हो गया। तो ये क्या किसके पॉलिनेशन बाय वाटर किस में सबसे ज़्यादा करके होता है, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेट्रोफाइटा में होता है। इसके कुछ ग्रुप दिए गए हैं लोगों में, सम ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट डेट दियर डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटेड बिका। ये क्या होती हैं, कुछ लिमिटेड होती हैं। एंड मोर नीपा, जैसे हमारा ब्रायोफाइट क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। इनमें गैमेटोफाइटिक एंड सेप्टिक। तो इनका गैमेटोफाइटिक जो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन वाटर में से होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबिया ऑफ प्लांट कहते हैं, किसको, ब्रायोफाइट को कहते हैं। क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन किस में होता है, वाटर से होता है। तो इनका पॉलिनेशन क्या होती है, वाटर से होती है, लेकिन रहती हैं लैंड पे रहती हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मेल गैमेट आर फर्टिलाइजेशन। तो जैसे हमारा वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ग्रो इन द फ्रेश वाटर। तो हाइड्रिला कैसे वाटर से होती है, फ्रेश वाटर से। सी ग्रास हो गया, जिसे जो स्टेरा कहते हैं, ग्रो इन मरीन वाटर। ये क्या होती है, मरीन वाटर में पाई जाता है। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट आर यूज वाटर पॉइंट। तो सभी जो होती हैं वाटर मतलब
सभी एक्वाटिक प्लांट वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। जैसे हमारा कौन कौन हो गया, वाटर हाइसिन एंड वाटर लिली, ये वाटर मतलब पानी में ही रहती है, लेकिन इनका पॉलिनेशन जल से नहीं होता है। इनका पॉलिनेशन किससे होता है, इंसेक्ट से होता है। तो दे आर कैरिड पैसुली, ये क्या होती हैं, बहती रहती हैं पैसुली बाय द वाटर कैन। जो पॉलिनेशन ऑफ वाटर होते हैं वो क्या करती हैं, वाटर में बह के दूसरे ऐसे पेड़ पे पहुंच जाती हैं, इनके पे क्या करा लेती हैं, पॉलिनेशन करा लेती हैं। In most of the water pollinated species, pollen grain is protected from the wetting by the mucilaginous community। जो वाटर वाले होते हैं, पॉलिनेशन जो होती है, इसमें क्या पाया जाता है, एक कवरिंग पाया जाता है। इनके पॉलन ग्रेन पे क्या पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ताकि इनका क्या होता है, पानी पे इससे धुल ना जाए इनका पॉलन ग्रेन। तो उसका एक कवर पाया जाता है जिससे आसानी से जाके उसमें दूसरे पे पहुंच जाता है। तो बोथ वाइन्स एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस। जो हमारा ये बायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन होता है, जैसे वाइंड और वाटर से, उसमें क्या कोई अलग बहुत ज़्यादा कलरफुल प्लांट नहीं होते हैं, उनके फूल फ्लावर नहीं होते हैं, कि कौन सा नहीं होते, रंग बिरंगा नहीं होते, और ना ही उसमें ज़्यादा नेक्टर पाया जाता है। लेकिन जो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स बायोटिक फैक्टर से होता है वो कलरफुल होती हैं, इस क्या करती हैं, अट्रैक्शन का काम करवाती हैं। तो हमारा क्या है, अब किसका, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। एनिमल्स मतलब हमारी क्या हो गई, बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक पॉलिनेशन हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स यूज द एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट सच एज बी। जैसे हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट कौन हो गया, बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्लीज हो गया, बीटल्स हो गए, वाइप्स हो गए, एंड्स हो गया, मॉथ्स हो गया, बर्ड्स हो गया, कुछ मंकी भी हो गए। बर्ड्स में कौन कौन हो गए, सन बर्ड्स हो गया, हमिंग बर्ड्स हो गया, बर्ड्स हो गए, आर कॉमन इन पॉलिनेटिंग एजेंट। तो एमंग द एनिमल्स, जैसे हमारा इंसेक्ट हो गया, पार्टिकुलरली बी। जैसे इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बी इन द डोमिनेंट ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट। तो सबसे ज़्यादा बायोटिक पॉलिनेटिंग डोमिनेंट कौन है, बी है। ठीक। इवन लार्जर बिग एनिमल, कुछ बड़े एनिमल क्या होते हैं, पॉलिनेशन का काम कराते हैं। जैसे सम प्राइमेट, कुछ प्राइमेट कौन हो गया, लीमर हो गया, ये भी पॉलिनेशन करवाता है। एबरोरियल हो गया, जो ट्री ड्रिवलिंग होती हैं। रोडेंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, जैसे रेप्टाइल्स में कौन कौन है, जेगेक्को लिजार्ड हो गया, गार्डन लिजार्ड हो गया, ये सब क्या करती हैं, पॉलिनेशन का भी काम कराती हैं। ये क्या है, बड़े बड़े जंतु हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर आर द लार्ज। तो जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं वो क्या होती हैं, बड़ी पाई जाती हैं, कलरफुल पाई जाती हैं, उसमें कुछ ना कुछ महक होता है, रिच इन नेक्टर। और इसमें क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के गुड़ पाए जाते हैं। व्हेन इन द फ्लावर्स आर द स्मॉल, अगर फ्लावर क्या है, स्मॉल है, ए नंबर ऑफ द फ्लावर आर द क्लस्टर्ड। तो क्या करती है, उसमें क्या होती है, इनके इन्फ्लोरेंस में क्या होती है, उसी में क्लस्टर्ड हो जाती है, वो कॉन्सेप्ट बन जाती है, छोटी छोटी हैं। ठीक। अब हम क्या इसके पढ़ते हैं। तो फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय द फ्ली इन द बीटल्स टू सीक्रेट आर द फॉल ऑर्डर ऑफ द टेस्ट टू द एनिमल। तो अगर फ्लावर किससे, फ्ली से होता है या बीटल से होता है, तो उसमें एक अलग ही प्रकार का क्या पाया जाता है, दुर्गंध पाई जाती हैं, जो क्या करती है, इस एनिमल को अट्रैक्ट करती है। तो नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन आर द यूज फ्लावर रिवार्ड्स फॉर द हार्वेस्टिंग इन द रिवर। तो ये जो नेक्टर होती हैं, जो पाए जाते हैं, ये पॉलन ग्रेन क्या होती है, रिवार्ड देते हैं। ठीक। तो इनके क्या रिवार्ड होती है कि ये क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं, महकती हैं, दूर से ही पता चल जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, अट्रैक्शन का काम करवाती हैं। तो नेक्टर क्या कराती है, अट्रैक्शन का काम करवाती हैं। जो कलरफुल क्या होते हैं, कोलेरा होते हैं। तो दे बॉडी आर द एनिमल गेट द कोटिंग। तो इनके एनिमल क्या होती हैं, जो एनिमल्स की क्या करती है, पॉलन ग्रेन का कोट इनसे चिपक जाता है, विच जनरली स्टिकी, चिपक जाता है। एंड एनिमल पॉलिनेटेड बाय फ्लावर। जो ये एनिमल क्या हो जाता है, फिर फ्लावर किससे पॉलिनेट हो जाता है, एनिमल से हो जाता है। इन सम स्पीसीज फ्लावर रिवर्स इन द प्रोवाइडिंग द सेट्स ऑफ द ले आपी। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं तो वो क्या कराती हैं, म्यूचुअल, ये मतलब बेनिफिशियल होती हैं। तो कुछ क्या होते हैं, इसी पे कुछ स्पीसीज इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, मतलब फ्लावर होते हैं, तो इसी पे अपने अंडा दे देती हैं और इनका पॉलिनेशन भी काम कराती हैं। तो ले इक्स इन द एग्जाम्पल दैट द टालेस्ट फ्लावर। जैसे हमारा क्या होगा, एमॉर्फेलस हो गया, इस टाइप 6 फीट का हाइट का होता है। तो इसी में ये क्या करती हैं, ये अपना अंडा दे देती हैं, और जैसे मोथ हो गया और युक्का, और ये अपना पॉलिनेशन भी करा देती हैं। ये सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज मोथ एंड द प्लांट्स युक्का के प्लांट में बहुत स्पीसीज, जैसे मोथ हमारा युक्का का कैन नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं।
ठीक। तो मोथ डिपोजिट इट्स एग, तो मोथ क्या होता है अपना अंडा इसी में देता है। एंड लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी, किस पे, ओवरी के लोक्यूल्स पे। एंड द फ्लावर, एंड फ्लावरिंग में। तो इंटर्न इसके बदले में क्या होता है पॉलिनेटेड बाय मोथ, तो ये क्या हो जाती है इसके बदले में इससे पॉलिनेट हो जाती है। एंड लार्वा आर द मोथ कम आउट इन द एग्स इन द सीड्स आर स्टार्टेड द डेवलपिंग, तब इसमें क्या होते हैं, इसमें युक्का में क्या करना रहता है मोथ में, तब इसका क्या कहते हैं बनने लगते हैं, इसका मौत का अंडे बनने लगते हैं और इसमें क्या होता है सीड बनने लगता है। तो ये क्या करती हैं ये अपना निकल जाता है। तो ये हमारा क्या था बायोटिक फैक्टर के थे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।